हेलो गुड मॉर्निंग। आज हमें पढ़ना है लीनियर रिग्रेशन का कोड देखना है। थ्योरी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं। आज हमें कोड करना है, तो इसके लिए हम पहले चल जाते हैं गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाकर हम सर्च करेंगे गूगल कोलैब्स। गूगल कोलैब का फर्स्ट वाला आया, इसको ओपन करेंगे। देन फाइल सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर लिखा है न्यू नोटबुक, इसको ओपन करेंगे। ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर जो अनटाइटल नेम है उसको चेंज कर देते हैं, जो हमारा है ना लीनियर रिग्रेशन लिखते हैं LINEAR लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन कर इंटर दाब रहे हैं तो हमारा टॉपिक हो गया, लीनियर रिग्रेशन का फाइल बन गया। और उसके अंदर हमें टॉपिक देना है, तो यहाँ टेक्स्ट पर दाबिए, डबल क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर लिखाना स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए 5 1 2 3 5 बैक स्पेस LINEAR लीनियर रिग्रेशन बैक स्पेस 5H। ये हमारा हो गया लीनियर रिग्रेशन। और यहाँ पर कोड करना है। कोड के लिए हमें पाइथन लाइब्रेरी का यूज करेगा, जैसे नमपाई का यूज हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं। और यहाँ मैट प्लॉट लाइब्रेरी का भी यूज होगा, जिसका यूज हम ग्राफ को प्लॉट करने में करते हैं। और पांडाज का भी यूज होगा, जिसको हम अगर कोई इसमें दिए डाटा सेट कॉलम और रो में प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं पांडाज लाइब्रेरी का। तो आइए हम इंपोर्ट करते हैं नमपाई को। इंपोर्ट पाई AJNP हो गया। इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट मैट प्लॉट लिव डॉट PYPLOT HPLT इंटर। ये हमारा हो गया प्लॉट। अब करते हैं डाटा फ्रेम, डाटा लेते हैं डाटा सेट आप यहाँ गूगल पर सर्च कीजिएगा आयरिस आयरिस डाटा सेट। यहाँ पर आ गया आयरिस डाटा सेट, इसको क्लिक कीजिए। हमारा ये आयरिस डाटा सेट आ चुका है, इसी को हम लिए हैं। तो यहाँ पे आइएगा तो हम यहाँ फ्रॉम स्केलन से लेंगे, फ्रॉम SK लर्न डॉट डाटा सेट्स इंपोर्ट लोड आइरिस इंटर दबाएंगे। अब हमें यहाँ लोड आइरिस दिख रहे हैं आपको, रो और कॉलम वाई में दिख रहा है। इसके लिए हमें पंडाज लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए इंपोर्ट पंडाज AJPD। अब देन हम क्या करेंगे, हम मॉडल को करते हैं ट्रेन टेस्ट फ्रॉम स्केलर डॉट linear dot linear model स्केलर डॉट मॉडल हमें इंपोर्ट करना है ना। मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दी। अब यहाँ चल गए। अब हमें अब जाना है लीनियर रिग्रेशन। तो फ्रॉम SK
लर्न डॉट लीनियर मॉडल में मॉडल को इंपोर्ट कर देना है, इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। हाँ हो गया। अब हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में जाना पड़ेगा, तो फ्रॉम एसके लर्न डॉट मैट्रिसेस, पूरा लेना मैट्रिसेस, इंपोर्ट करना है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कोमा क्लासिफिकेशन CLA डबल क्लासिफिकेशन CLA होता है ना, CLA क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट सही है। अब इसको रन कराते हैं, रन हो रहा है और टाइम लगेगा। देखिए रन हो चुका है। अब हम डाटा को प्रिंट कराते हैं। इसके लिए यहाँ जो डाटा दिख रहा था आईरिस डाटा सेट, इसको प्रिंट कराना है। आइए हम इसको प्रिंट करते हैं। LOAD लोड आईरिस फंक्शन। देखिए हमारा डाटा सेट प्रिंट हो चुका है। बट यहाँ पर ध्यान देखिए, हमारा जो डाटा प्रिंट हुआ यानी स्टोरेज हुआ है, वो एरे के फॉर्म में स्टोरेज हुआ है। बट यहाँ पे था तो वो कैसा था, रो और कॉलम वाइज प्रिंट हुआ था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए कोड देंगे, इसको एक वेरिएबल से डिक्लेयर कर देते हैं। Ctrl+C से कॉपी करेंगे, यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर और यहाँ पर एक आईरिस नाम वेरिएबल से इसको स्टोर कर देंगे। अब इसको रन कर देते हैं, तो हमारा रन हो चुका है। अब नेक्स्ट इसको करना था हमें क्या, वो रो वाइज पर कॉलम वाइज करना था, तो पंडाज लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे। तो पंडाज डॉट डाटा फ्रेम आईरिस डॉट डाटा, आईरिस डॉट डाटा करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, देखिए अभी ये हमारा वो डाटा रो और कॉलम वाइज प्रिंट हो चुका है। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट मतलब ये सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल विथ ये सब नहीं प्रिंट हुआ है। इसके लिए हमें प्रिंट करने के लिए हमें हेड और टेल फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको आउटपुट को हाइड करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट इसको कॉपी कर लेते हैं। Ctrl+C से कॉपी करेंगे कोड में आकर, Ctrl+V से पेस्ट कर और यहाँ पर जो है कोमा देकर COLUMN कॉलम्स इज इक्वल टू आईरिस डॉट FEATURE फीचर नेम्स। अब इसको प्रिंट करेंगे तो पेटल एंड पेटल विथ के साथ प्रिंट होगा, सेपल विथ पेटल विथ के साथ प्रिंट हो गए। तो हम नेक्स्ट चाहते हैं कि 0 से लेकर 4 तक प्रिंट हो और 1 से अलग एक साइड प्रिंट हो, इसके बाद ये प्रिंट हो। तो इसके लिए हमें हेड और टेल फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए पहले इसको हम एक वेरिएबल फिर डिक्लेयर इसको अलग वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। तो Ctrl+C से कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसको Ctrl+V से पेस्ट कर और हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इसमें स्टोर कर देते हैं। तो इसका नाम मान लीजिए हम कुछ भी रख सकते हैं, हम डाटा फ्रेम रख दिए TF। अब इसको फिर रन कराते हैं, ये हमारा रन। अब नेक्स्ट क्या हो गया, अब इसको हम चाहते थे कि हमको प्रिंट करना था, मान लीजिए कैसा था, हम चाहते थे सॉरी हम कि 0 से लेकर 4 तक प्रिंट हो और उसके बाद 145 से 149 तक। इसके लिए हम हेड फंक्शन का यूज करते हैं, df डॉट HEAD हेड फंक्शन।
अब इसको प्रिंट करेंगे तो देखिएगा वो प्रिंट हो जाएगा, उतना 0 से 4 तक प्रिंट हो गया। फिर चाहते हैं 145 से लेकर जो नीचे वाला था 149 तक उसको प्रिंट करें, तो उसके लिए टेल फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए df डॉट टेल फंक्शन। अब वो हमारा वो प्रिंट हो जाएगा 140 से इतना तक। अब हम इतना हमारा हो गया। अब हम करते हैं क्या, इसको हाइड कर देते हैं और हम इसको प्रिंट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमको हम क्या करना है, ये यहाँ तक कर दिए। अब नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट ये प्रिंट कर दिए, ये इसको हाइड कर कर, और हम तो टेल हेड कर दिए। अब हमको देखते हैं कि इसको एक वेरिएबल में, जैसे कि डाटा को हमको क्या करना है, मॉडल करना है। तो उसके लिए हम एक ट्रेन टेस्ट करने के लिए बाद में मॉडल करेंगे। ट्रेन टेस्ट करने के लिए हम एक वेरिएबल में x में स्टोर कर दे रहे हैं, x इज इक्वल टू iris डॉट डाटा, इंटर y इज इक्वल टू iris डॉट टारगेट। इसको रन करा देते हैं, ये रन हो चुका है। अब हम यहाँ पर ट्रेन टेस्ट कर देते हैं। तो x ट्रेन कोमा x टेस्ट कोमा y ट्रेन कोमा y टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। अब x कोमा y जो यहाँ पर स्टोर किए थे, तो x कोमा y। अब इसको रन करते हैं, तो ये रन कर चुका है। अब हमको मॉडल को ट्रेन कर दिए और इसको अब हम इसको कॉपी करते हैं। सो केवल लीनियर रिग्रेशन करना ना, लीनियर रिग्रेशन को कॉपी करेंगे, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी करें, यहाँ कोड पर आकर कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर देते हैं और फंक्शन लगा देंगे। तो देखिए हमारा लीनियर रिग्रेशन प्रिंट हो गया। अब इसको हमको मॉडल में सेट करना है, तो इसके लिए हम करते हैं इसको कॉपी, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी किए, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर कर इसको भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, मॉडल इज इक्वल टू, हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम इसको करेंगे। अब हमारा तो मॉडल हो गया, मॉडल को हमको फिट करना। तो मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन कोमा वाई ट्रेन। अब इसको रन करते हैं, तो हमारा देखिए यहाँ पर मॉडल फिट हो गया है। अब मॉडल फिट हो गया, उसके बाद हम करते हैं मॉडल को प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट करना है मॉडल को। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन एक्स बार टेस्ट। देखते हैं एरर दे रहा है क्या। प्रिडिक्ट, यहाँ प्रिडिक्ट का स्पेलिंग गलती लिखा है, PREDICT। आप सही हुआ। आप देखिए यहाँ पर
मॉडल प्रिडिक्ट हो गया हमारा। ये सब आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।